नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस बात का समर्थन, जिस विचारधारा का समर्थन आरएसएस ने शुरू से किया है, 1925 से किया है, उसी का आज वे खंडन कर रहे हैं। यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर संघ प्रमुख ने प्रहार किया है और उनका कहना है कि वर्ण व्यवस्था एक सड़ी गली, एक प्राचीन परंपरा थी, उसे मानना आज के समय में जरूरी नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने न सिर्फ शंकराचार्य, तमाम हिंदू संगठनों और ब्राह्मणों को नाराज कर दिया है, बल्कि एक सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है कि क्या आरएसएस में मौलिक परिवर्तन हो रहा है, उसकी विचारधारा समयानुकूल परिवर्तित हो रही है और मोहन भागवत संघ का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका यह बयान कल किसी समारोह में सुना गया था, अभी इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है। लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि क्या मोहन भागवत और उनके आरएसएस के अधिकारी, पदाधिकारी, प्रचारक आज से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे? क्या अपने नाम के सामने जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने को आरएसएस का प्रचारक अब भी मानते हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम अभी भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी आरएसएस के प्रचारक हैं। तो आरएसएस के प्रचारक प्रधानमंत्री जी से एक सवाल है कि क्या वे मोहन भागवत के शब्दों पर और उनकी वर्ण और जाति व्यवस्था पर उन्होंने जो प्रहार किया है उसका प्रधानमंत्री जी समर्थन करते हैं? और अगर समर्थन करते हैं तो क्या अपने नाम के सामने से मोदी शब्द हटाने के लिए तैयार हैं? और यदि समर्थन नहीं करते हैं तो वे आरएसएस के प्रचारक या आरएसएस के कार्यकर्ता कैसे माने जा सकते हैं? जब आरएसएस के लोग ही आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानेंगे तो दूसरा कौन मानेगा? इसी प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हम जानना चाहते हैं कि क्या वे मुर्मू लिखना बंद कर देंगी? और जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्रिमंडल के लोग हैं या जितने भी उच्च पदाधिकारी न्यायालयों में हैं, जज हैं, लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और आरएसएस को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, क्या ये लोग आज से जाति सूचक शब्द लिखना, बोलना बंद कर देंगे? असंभव है। मोहन भागवत इस तरह के बहुत से बयान दे चुके हैं और अपने ही बयानों से अक्सर वे पलट जाते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस देश के निवासियों का डीएनए एक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो। किसी भी जाति, मजहब, संप्रदाय का व्यक्ति का डीएनए जो भारतीय है उसका एक है। अब जब डीएनए एक है तो लड़ाई किस बात की है? सबका धर्म भी एक है, सब एक परिवार के सदस्य हैं। तो यह कह देना कि डीएनए एक है आसान काम है, लेकिन इसे मानना और समाज में लोगों को मनवाना, खास करके ब्राह्मणवादी शक्तियों को, सवर्णवादी शक्तियों को मनवाना एक असंभव काम है।
उसी क्रम में हम इस उनके कल के बयान को भी देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए, देश विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, देश को तार्किक होना चाहिए। उनकी इस विचारधारा का हम समर्थन करते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले अस्त्र शस्त्र की पूजा करने के बाद विजयदशमी के दिन 5 अक्टूबर को मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था, उसे भी आपने अच्छी तरह से सुना होगा। जिस तरह से जनसंख्या नीति को लेकर के उन्होंने मुसलमानों को घेरा था और जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणवाद का महिमा मंडन किया था, आज रातों रात वही मोहन भागवत बदल जाते हैं और वर्ण आश्रम धर्म को तिलांजलि देने की बात करते हैं। वर्णाश्रम धर्म को मोहन भागवत तो आज तिलांजलि देने की बात कह रहे हैं, लेकिन दलित समाज, बहुजन समाज के लोग तो बाबा साहब अंबेडकर के आह्वान पर भी तिलांजलि देने का काम कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं वे कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और जाति व्यवस्था का कोई नामलेवा नहीं होगा। तो सिद्धांत के तौर पर कह देना दूसरी बात है, व्यवहारिक रूप में अपनाना अच्छी बात है। अगर मोहन भागवत खुद अपने इस बयान को व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं और आरएसएस में जितने भी व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, प्रचारक हैं, इन्हें जाति सूचक शब्दों से या फिर ब्राह्मणवाद की ऊंच नीच की भावना से अगर मुक्त कर देंगे तो ये देश के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारी शिकायत क्या है आरएसएस से? यही तो शिकायत है कि आरएसएस ने मनुस्मृति के आधार पर इस देश की जनसंख्या को बांट रखा है और हमें नीच बता दिया, ओबीसी, एससी, एसटी को नीच, अंत्यज, म्लेच्छ बताया और खुद ऊंचाई पर जा करके और अपने को ब्राह्मण घोषित किया, अपने को पवित्र और मर्यादावान घोषित किया। तो यही ऊंच नीच की परंपरा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी नहीं बर्दाश्त हुई थी, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और न सिर्फ मनुस्मृति की होली जलाई, महाभारत और गीता का खंडन किया, बल्कि पूरे हिंदू धर्म पर एक सवालिया निशान खड़ा किया। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उस समय उन्होंने यही सोचा होगा कि कुछ समय बाद, कुछ दशकों बाद बाकी बहुजन समाज के लोग भी हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्धानुयायी हो जाएंगे। लेकिन अफसोस कि बाबा साहब को के रास्ते पर, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले कम ही लोग निकले, और निकले हैं ऐसी बात नहीं है। अंबेडकरवाद का आंदोलन चल रहा है, यह भी सही है, लेकिन जितनी मात्रा में धर्म परिवर्तन करके ब्राह्मणवाद को ठेंगा दिखा करके, हिंदुत्व को ठेंगा दिखा करके बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए था, उस पैमाने पर अभी तक काम नहीं हो पाया है। और जहां तक विजयदशमी पर दिल्ली में तो धर्म परिवर्तन को लेकर के, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के घमासान छिड़ गया। राजेंद्र पाल गौतम, जो कि कम बुद्धिस्ट हैं और केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, वे शामिल हुए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं को व्यवहारिक रूप देने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया और उन्होंने राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्यागने की बात पर 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली प्रतिज्ञा यही है कि हम किसी राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को
सम्मान नहीं देंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर के घेर लिया और राजेंद्र पाल गौतम को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने जिस बहादुरी के साथ, जिस निडरता के साथ और जिस साहस के साथ सांप्रदायिक शक्तियों का सामना किया और उन्हें करारा जवाब दिया, वह भी गौर करने काबिल है। आपको मालूम होना चाहिए कि विजयदशमी के दिन 10,000 से अधिक दिल्ली में लोग हिंदू से बौद्ध बने थे। उसके बाद कानपुर में अभी आयोजित हुआ था धर्म परिवर्तन समारोह, वहाँ पर भी 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और नागपुर दीक्षा भूमि में विजयदशमी के एक दिन पहले ही 7,000 से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और हिंदू धर्म का परित्याग किया था। और विजयदशमी के दिन भी भारी मात्रा में लोगों ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दीक्षा भूमि नागपुर में। इसी तरह से पूरे देश में एक अटूट परंपरा सी चल पड़ी है बौद्ध धर्म को अपनाने और हिंदू धर्म को त्यागने की। हमें लगता है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मणवाद की बुराइयां नहीं है, हिंदू धर्म की बुराइयां नहीं है, इसलिए लोग बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हो रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, उनके सिद्धांतों को अपनाने की होड़ मची हुई है। लेकिन हमें तो लगता है कि जिस तरह से लोग हिंदू धर्म का परित्याग करके बुद्धिस्ट बन रहे हैं, इससे संघ प्रमुख मोहन भागवत बौखला गए हैं और उन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को दूर करना उचित समझा है। अगर ऐसा होता है, अगर वे धर्म परिवर्तन से बौखलाए हुए हैं और उनके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। जो लोग अभी भी, जिनकी आंखें नहीं खुली हैं और गुलामी की जिंदगी, ब्राह्मणवाद की, ईश्वरवाद की, स्वर्ग नरक की तमाम ढकोसला पंथी बातों से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आज भी हैं। खास करके बुजुर्ग लोग ऐसे बहुत से हैं। सोशल मीडिया में हमारे दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं। उन्हें हिंदू धर्म त्यागने में बहुत मोह उत्पन्न हो रहा है और बौद्ध धर्म अपनाने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि युवा वर्ग अगर जिस तरह से सक्रिय है और अंबेडकरवाद को आगे बढ़ा रहा है और हिंदू से बौद्ध बन रहा है, अगर इसी तरह से आगे भी बनता रहा तो जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं और जो हठधर्मी लोग हैं वे भी एक दिन सुधर जाएंगे और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे। रही बात मोहन भागवत की विचारधारा की, तो आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वह आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था प्राचीन काल की सड़ी गली परंपरा रह चुकी है और अब इसे त्याग देना चाहिए, तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई निहितार्थ है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। यही तो उनकी पहचान है, यही तो उनकी वास्तविकता है और इसी के लिए तो वे 1925 से लेकर के अब तक संघर्ष कर रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हो जाना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ तो बनाया ही गया था, सदियों से बनाया गया था। हिंदू धर्म की चाशनी चटा करके, हिंदू धर्म की अफीम खिला करके हमें गुलाम बनाया गया, नीच बनाया गया, जाहिल बनाया गया, गंवार बनाया गया, शोषित बनाया गया। और उसी चाशनी को, हिंदू धर्म की अफीम को आगे भी खिलाने के लिए लचीला रुख अपना रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है
जातिवाद का और वर्ण व्यवस्था का, ऊंच नीच की भावना का, अस्पृश्यता का, वो समाप्त हो जाए और जो बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग जो भी उनसे छिटक रहे हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, उनका दूसरे धर्म में जाना रुक जाए। इसी उद्देश्य से मोहन भागवत ने इस बात को रखा है कि अस्पृश्यता, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था ये बीते दिनों की बातें हो गई हैं, इसे त्याग करके भारतवासियों को आगे बढ़ना है। लेकिन अच्छी विचारधारा के खिलाफ कोई न कोई पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट खोजना भी बुरी बात है। अगर अच्छे मन से, अच्छे दिल से, अच्छे भाव से मोहन भागवत स्वीकार कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को त्याग देना चाहिए और प्रगतिवादी विचारधारा, विज्ञान को अपनाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए समय के अनुसार चलना चाहिए, तो उनकी बातों में भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र तो बनने वाला नहीं है, ब्राह्मणवाद का विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जाग चुके हैं। अब उन्हें बहुत समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए, कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर कहीं वे निकल न जाएं, जो बचे हुए हैं उनको बनाए रखने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की अब जरूरत नहीं है। यह सनातन काल या प्राचीन काल की एक बुरी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जो कि असमानता, भेदभाव, शोषण, अत्याचार का जनक थी। लेकिन अगर मोहन भागवत को सद्बुद्धि आ गई है तो इसे बोल करके नहीं बल्कि करके दिखाएं, और सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सब अपनी जाति को लिखना बंद करें और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बंद करें और जातिवाद को चुनाव में भुनाना बंद करें और जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच समझना बंद करें। और जिस तरह से मंदिरों में प्रवेश के लिए ऊंच नीच की भावना देखी जाती है, अस्पृश्यता देखी जाती है, नीचता देखी जाती है कि फला आदमी नीच जाति का है इसलिए वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसी भावनाओं को भी त्यागना होगा मोहन भागवत जी। लेकिन हमें 1% भरोसा नहीं है कि मोहन भागवत खुद अपनी विचारधारा या अपने बयान पर कायम रहेंगे या दूसरे हिंदू संगठन उनकी विचारधारा को मानेंगे। जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी मठाधीश हैं, क्या वे मोहन भागवत के इस नए बयान से ताल्लुक रखते हैं? और ताल्लुक रखते हैं तो कैसे रखते हैं? एक चालाकी, एक धूर्ता बस रखते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, पिछड़ी जातियों को, बहुजनों को गुमराह करने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं, या वास्तविक रूप से उनके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया है और वे सुधर गए हैं और अपने को जो उनके ऊपर ठप्पा लगता था कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन मोहन भागवत से, आरएसएस से एक सवाल और है कि अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का परित्याग करने की बात कर रहे हैं और यही सब चीजें मनुस्मृति में भरी हुई हैं, शुरू से लेकर के पूरे 12-13 अध्याय जितने उसमें हैं, उसमें ऊंच नीच की भावना और तमाम जातियों में विभक्त करके ऊंच नीच की परंपरा, अस्पृश्यता, छुआछूत, महिलाओं को दोयम दर्जे का बताना, महिलाओं को प्रताड़ित करना, महिलाओं को शिक्षित न होने देने की बात मनुस्मृति में कही गई है। क्या मनुस्मृति भी का त्याग करेंगे मोहन भागवत? क्या मोहन भागवत यह कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम मनुस्मृति को नहीं लागू होने देंगे? मोहन भागवत जी, अगर आप कोई विचारधारा प्रकट करते हैं, अपना मंतव्य प्रकट करते हैं, तो आपको अच्छे से सोच विचार करके और दूसरे संगठनों से
सलाह मशविरा करके ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। हवाई बातें कहने से समाज में आरएसएस के प्रति कोई आकर्षण नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि आरएसएस के प्रति एक नफरत की भावना पनपेगी। और जो ये कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, इनके चाल चरित्र और चेहरे को समझा नहीं जा सकता है, इन्हें समझने के लिए इनके ताजा बयान को देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर मनुस्मृति को ये अपनाए रहेंगे और हिंदू राष्ट्र की रट लगाए रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोंक देने के लिए विवश करेंगे, तो क्या माना जाए कि मुस्लिम धर्म से हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुस्लिमों की आबादी एक दिन इतना हो जाएगी कि वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, और जिस दिन वे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएंगे आधे से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे और जो हिंदू बचेंगे उन्हें मुसलमान बना लेंगे और फिर से मुस्लिम युग लागू हो जाएगा। तो एक तरफ इनकी समाज में विद्वेष, देश को तोड़ने वाली भावना आगे आ रही है, और दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं कि पुराने पापों को छिपाने, पुराने पापों को नष्ट करके एक नए कलेवर में आना चाहते हैं सामने। अब इसमें कितनी सच्चाई है उनकी विचारधारा में और उनके रुख में, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तित होता है, क्या परिलक्षित होता है, इसे देखना अभी बाकी है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसी लोक लुभावन बातों से और ऐसी दिल को खुश कर देने वाली बातों से बहुजन समाज को सावधान रहना है। ये ऐसे दो मुहे नाग हैं, ये ऐसे दोगले हैं जो कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देना है, जाति व्यवस्था को खत्म कर देना है, तो यह समझ लीजिए कि वर्ण व्यवस्था को और कड़ाई के साथ ये लागू करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को ये और कड़ाई के साथ लागू करना चाहते हैं, और इसी के लिए ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि उस राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, ब्राह्मणों की चलेगी, नीची जातियों की नहीं चलेगी, अल्पसंख्यकों की नहीं चलेगी, ईसाइयों की, बौद्धों की नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर शेयर कीजिएगा तो निश्चित रूप से हमारी विचारधारा का प्रचार होगा और लोग सोचने पर विवश होंगे कि आरएसएस की कथनी और करनी में क्या अंतर होता है और आरएसएस का जो नया बयान आया हुआ है इसमें कितनी व्यवहारिकता और कितनी सच्चाई सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।